तेजस्वी यादव ने बाहुबली अनंत सिंह के इलाके मोकामा में घोड़े पर सवारी करते हुए एक सियासी संदेश दिया। तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा को लेकर के मोकामा पहुंचे हुए थे और इसी दौरान उन्होंने अनंत सिंह को एक बड़ा सियासी संदेश देते हुए बिना नाम लिए निशाना साधा। पढ़ाई की ताकत को जानो, तेजस्वी आएगा तो शिक्षा देगा, बढ़िया भविष्य बनाएगा आपके बच्चों का। इसलिए हम चाहेंगे कि कलम जो है बच्चों को आप लोग जो है बांटने का काम कीजिए। और इसके बाद तेजस्वी यादव एक और बात कहते हैं। इस सोच के साथ हम यहाँ आप लोगों के बीच आए हैं। यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में, तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। नई राजनीति की शुरुआत करेगा तेजस्वी, नई राजनीति की शुरुआत करेगा तेजस्वी। आप लोगों के बीच आए नई राजनीति की शुरुआत करने, और जब सरकार बनेगा तो हर किसी को जिसके पास डिग्री होगा उसको तेजस्वी नौकरी देगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव बताते हैं कि किस तरीके से मोकामा में जो युवा हैं उनको बंदूकें बांटी जाती हैं, लेकिन तेजस्वी इस दौरान लोगों के बीच पहुंचे हैं और वो पेन बांटने का काम करेंगे। ये बात खुद तेजस्वी कहते हैं। और इसके बाद तेजस्वी अपने आसपास खड़े तमाम जो युवा हैं, तमाम जो बुजुर्ग हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको पेन बांटने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव बस पर खड़े होते हैं, उनके आसपास आरजेडी के कुछ नेता मौजूद होते हैं और इसी दौरान तेजस्वी यादव अपनी यात्रा कर रही बस के ऊपर सवार होते हैं। वहीं से वो लोगों को संबोधित करते हुए पेन बांट रहे होते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने चारों तरफ खड़ी जनता को पेन बांटे और देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव बस के ऊपर से ही लोगों तक पेन पहुंचाते नजर आ रहे हैं। और तेजस्वी लगातार एक बात भी कह रहे हैं, उनके आसपास जो नेतागण मौजूद हैं उनसे कह रहे हैं कि आप लोग नीचे जाकर जो पेन जमीन पर गिर गया हो उसको उठा करके किसी को दे दीजिए। और लगातार यही बात कही जा रही है। इसके बाद जिस तरीके से जो वहां मौजूद जनता है उनका कहना है कि बाद में कई सारे आरजेडी के नेताओं ने एक एक युवा को पेन बांटा है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव पोस्ट भी करते हैं, लिखते हैं, जहां लोग युवाओं के हाथ में बंदूक थमाते हैं वहां मैं कलम बांटने आया हूं। बापू सभागार में हमने पूर्व में भी कलम बांटी है। शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करेंगे, युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे। हम कलम बांट रहे हैं क्योंकि एनडीए के 20 वर्ष के शासन में देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में, देश में सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में, देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी बिहार में, देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में, देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में, देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार बिहार में, देश में सबसे अधिक अपराध बिहार में। तेजस्वी यादव इन तमाम मुद्दों को एक लाइन से लिखते हुए बताते हैं कि बिहार की मौजूदा स्थिति क्या है। बताते चले कि मोकामा पहुंचने से पहले तेजस्वी यादव बख्तियारपुर भी गए थे। वही बख्तियारपुर जो नीतीश कुमार का जन्म स्थान है। और बख्तियारपुर जाने से पहले तेजस्वी यादव की यात्रा नालंदा पहुंची थी, जो कि नीतीश कुमार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से इन इलाकों को कवर कर रहे हैं और नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। बताते चलें कि 16 सितंबर से तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, जो कि 20 सितंबर को वैशाली में जाकर समाप्त हो जाएगी। कहा जा रहा है कि बिहार में दुर्गा पूजा होने के बाद तेजस्वी अपनी इस यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू कर सकते हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव की इस यात्रा से तमाम जो लोग हैं वो जुड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम अनंत सिंह की बात करें तो बीते दिन हमने आपको एक खबर बताई थी, जहां पर जेडीयू के नेताओं के साथ पर अनंत सिंह मौजूद थे। एक तरफ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, दूसरी तरफ बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और उसके बगल में बाहुबली अनंत सिंह बैठे थे। और इसी दौरान भाजपा के भी नेता शहनवाज हुसैन उस मंच पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मोकामा से जेडीयू अपने टिकट पर अनंत सिंह को चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि इससे पहले के चुनाव की बात करें तो 2020 में अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीता।
लेकिन एक मामले में सजा होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई, जिसके बाद उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी को आरजेडी ने लड़ाया और उन्होंने जीत दर्ज की। मौजूदा समय में वो वहां से विधायक हैं। लेकिन अनंत सिंह का खुले तौर पर जेडीयू के नेताओं के साथ मंच साझा करना ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में अनंत सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। माना जा रहा है कि वो आने वाले, क्योंकि जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उनके साथ उनका उठना बैठना जारी है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने पहले से ही मोकामा में सेंधमारी करने की, मोकामा गढ़ को आरजेडी के पक्ष में लाने की जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी हैं। मोकामा वैसे भी आरजेडी का एक गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बाहुबली अनंत सिंह का वर्चस्व है। लेकिन उसको डाउन करने के लिए और खुले अंदाज पर अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचे थे और बकायदा घोड़े पर सवार होते हुए वो अपनी बस से उतर के घोड़े पर सवार हुए और उसके बाद अपनी जनसभा स्थल तक पहुंचे। अब तेजस्वी यादव के इस घोड़े पर सवार होने का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।